Hello everyone, my name is Dev Narayan Sharma and thank you for watching my videos। और दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इससे पहले हमने 5 टेंसेस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट के 4 और पास्ट का 1 हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं। और एक चीज और बता दूं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, मतलब पास्ट में कोई वर्ब है वो कॉन्टिन्यू थी, ठीक है, और पास्ट में ही फिनिश हो गई। पास्ट में कोई वर्ब वो कॉन्टिन्यू एक्शन में थी और वो पास्ट में ही फिनिश हो गई होगी, राइट। तो ये चीज, इस टेंस को हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं या फिर आप इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। 3 नाम इसके हो गए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, राइट। अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन होती है रहा था, रही थी और रहे थे। ओके, अच्छा दोस्तों, एक चीज और हम जान लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि जो हिंदी वाले वाक्य होंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन लगभग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेम ही होती है। मतलब जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लास्ट में आएगा हिंदी वाले वाक्यों के अंत में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे आता है। बट उसमें फर्क क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है ना, उसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा या पीरियड ऑफ टाइम। जैसे वह कल पढ़ रहा था और वह कल से पढ़ रहा था, तो यहाँ जो टाइम है कल से पढ़ रहा था, ये एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से टाइम दिया हो, सुबह से, कल से, इस तरह है, तो वो डेफिनेटली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और अगर उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे लगे हैं तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद हम इनकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं ये हम जान लेते हैं, ठीक है। और ये जो टेंस है आपका, इसका ट्रांसलेशन करना आसान थोड़ा होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक। ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, और प्लस जो मेन वर्ब होती है इसमें, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। इतना याद रखना है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, वो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, उन सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। इवन जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं ना, तीनों के, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं सब में जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि किन सब्जेक्ट्स के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी। तो यहां जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, लाइक ही, शी, इट और नेम, आई या फिर सिंगुलर नाउन, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी वॉज। इतना याद रखना है आपको। इसके बाद सब्जेक्ट्स होंगे यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स, ओके। इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी वर्ब। इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 4 तरह के सेंटेंस होंगे। अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव
यस और नो टाइप होगा और इंटरोगेटिव WH टाइप होगा। तो हम एक एक करके हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसको कैसे ट्रांसलेट करना है वो चीज यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल है जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता है, और जिनको आता भी है वो भी रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा। मैं यहां पर लिखता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब आएंगी। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या जो ये लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप वॉज वर्ब को लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब की जो होगी फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, देन एटसेट्रा वर्ड आएंगे और फुल स्टॉप दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक देख लीजिए क्या क्या स्ट्रक्चर बना। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसमें लगा हुआ है, इसके बाद है ऑब्जेक्ट और देन ईटीसी अदर वर्ड्स आएंगे और प्लस फुल स्टॉप लग जाएगा। ये इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल इसमें से ले लेते हैं, जैसे राम का भाई टिकट खरीद रहा था। ठीक है, एग्जांपल हमने क्या लिया, राम का भाई टिकट खरीद रहा था। राम का भाई टिकट खरीद रहा था, फुल स्टॉप। तो हमें इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, हम लास्ट में जाते हैं और हमें मिल गया था से क्या होता है, पास्ट। ठीक है, और रहा मिल गया तो ये हो गया कंटिन्यूअस। एक चीज और देख लें, क्योंकि जब हिंदी वाले वाक्य को आप ट्रांसलेशन कर रहे होंगे, अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन सा टेंस है, तो एक बार पूरा आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई टाइम ड्यूरेशन तो नहीं है। अगर टाइम ड्यूरेशन दिया होगा, ठीक है, तो वो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और अगर टाइम ड्यूरेशन इस तरह का कोई नहीं दिया, टाइम हो सकता है जैसे वो कल, मैं लिख दूं यहाँ पर राम का भाई कल टिकट खरीद रहा था, तो ये तो पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं राम का भाई 2 दिन से नहीं पढ़ रहा था या 2 दिन से पढ़ रहा था, ठीक है, तो वहां पर 2 दिन से वो एक टाइम ड्यूरेशन है, जो पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो वहां पर टेंस बदल जाएगा, फिर वहां पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हमने यहां पर देख लिया रहा था है तो कंटिन्यूअस होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, इसलिए बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये जो हिंदी वाला वाक्य है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, क्योंकि यहां पर कोई नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव वर्ड नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, राम का भाई, तो एक चीज आप देख लीजिए, जैसे राम का भाई है तो रामाज ब्रदर, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी बना सकते हैं, या ब्रदर ऑफ राम भी लिख सकते हैं। तो रामाज ब्रदर ये थोड़ा सा ज्यादा सुटेबल है, आप इस तरह से लिख लें। तो यहां पर हमने लिख दिया रामाज ब्रदर। अब राम का भाई जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करी, वॉज, और इसके बाद मेन वर्ब आएगी तो खरीदना, बाय। ठीक है, ये मेन वर्ब है और इसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। रामाज ब्रदर वॉज बाइंग, क्या खरीद रहा था, टिकट खरीद रहा था। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन, राम का भाई टिकट खरीद रहा था, रामाज ब्रदर वॉज बाइंग टिकट, राइट। तो ये ट्रांसलेशन हो गया है अफर्मेटिव सेंटेंस का, राइट। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इजी है फ्रेम करना। हमें क्या करना होगा, सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट पुट द नेगेटिव वर्ड बिफोर मेन वर्ब। मेन वर्ब के पहले नॉट लगा देना है, स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव बन गया। ठीक है, और हमेशा याद रखेंगे जब भी आप नॉट लगाएंगे तो मेन वर्ब से वो पहले ही होना चाहिए। ठीक है, मेन वर्ब के बाद कहीं भी नॉट नहीं लगता। ठीक,
अब यहीं पर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है, कैसे नेगेटिव ये बनेगा और स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो यहां पर मैंने लिखा नेगेटिव सेंटेंस, ओके, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या करेंगे, यहां पर हमने लिखा सिंपली सब्जेक्ट, फिर आया वॉज ऑब्लिक वर, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट यहां पर हमने लिख दिया, ठीक है। सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट प्लस एमवी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट ईटीसी प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। अब हम इसी को क्या करते हैं, हम इसको एक नेगेटिव एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वह कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था। वह कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, सब्जेक्ट है ही और क्या लाएंगे, वॉज लाएंगे, क्योंकि ही है सिंगुलर, राइट। शोर मचाने की होती है मेक अ नॉइज, क्योंकि अब हमें आईएनजी लिखना है तो हमने लिख दिया मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। सो ही वॉज, सॉरी नॉट तो हमें लगाना ही पड़ेगा मेन वर्ब से पहले, ये तो भूल ही गए, नॉट यहां पर लगा देना है। ही वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज, कहां नहीं मचा रहा था, कक्षा में, है ना, इन द क्लास, फुल स्टॉप लग गया। ही वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट एमवी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट ईटीसी, और एग्जाम्पल है वह कक्षा में शोर नहीं मचा रहा था, he was not making a noise in the classroom, ठीक है। तो यहां पर जो वह है ये सब्जेक्ट है और शोर मचाना ये वर्ब है, ठीक है, और नहीं नेगेटिव वर्ड है, और क्लास कक्षा में ये अदर वर्ड में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अफर्मेटिव और नेगेटिव का ट्रांसलेशन। सो आई होप ये आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मूविंग अहेड, अब हम सीखते हैं इंटरोगेटिव यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है। और देखिए स्ट्रक्चर में हमें क्या करना होता है, अगर हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सीख लें तो हम सारे स्ट्रक्चर्स आराम से फ्रेम कर सकते हैं। अब जैसे देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस से ही इंटरोगेटिव यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बहुत ही सिंपली स्ट्रक्चर एक फ्रेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन वॉज वर्ब जो है, वॉज वर्ब को क्या करना है, वॉज वर्ब को यहां से सीधा उठाना है और इस पूरे पोर्शन को सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देना है और नॉट के आगे हम ब्रैकेट में लिख देंगे इफ यूज्ड, क्योंकि इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उनमें नहीं वर्ड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर हिंदी वाले वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगा दें, अगर नहीं लगा है तो ना लगाएं, ठीक है। तो इसलिए हम नॉट के आगे इफ यूज लिख देंगे, बस सिंपल। हमने क्या देखा, क्या चेंज हुआ, कोई मेजर चेंज नहीं है स्ट्रक्चर में, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है ना। यहां पर हमने लिखा इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप, क्या लिखा, इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप, ओके। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर इसका बनेगा, सबसे पहले आएगा वॉज एंड वर्ब और ये वर्ब आएंगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस यहां पर क्या हुआ, नॉट, और ब्रैकेट में यहां पर लिख देंगे इफ यूज्ड। इसे आपको समझना है।
अगर इंटारोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट यहां पर आप लगाइए, नेगेटिव नहीं है तो नॉट मत लगाइए, ठीक है। प्लस आपको क्या लिखना है आगे, प्लस आएगी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट आएगा और ईटीसी यहां पर लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा इस पे, ठीक है। अब जो है हिंदी वाला जो सेंटेंस है, जैसे क्या तुम कल समाचार पत्र पढ़ रहे थे। मैं इसको और थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, जैसे क्या तुम कल समाचार पत्र पढ़ रहे थे, ओके। यहां पर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या है, क्या तुम कल समाचार पत्र पढ़ रहे थे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर हिंदी सेंटेंस, ओके। तो यहां पर हम जाते हैं लास्ट में, तो लास्ट में हमें था मिला तो था से हो गया पास्ट। किसी भी हिंदी वाले वाक्य के अंत में अगर था आ जाए तो वो पास्ट होगा। अब क्योंकि पास्ट कई कैटेगरी में होता है तो ये जरूर चेक करना है। आगे हम आते हैं तो आगे हमको मिल गया रहे, रहा, रही, रहे, ये पहचान होती है कंटिन्यूअस की। लेकिन मैंने एक चीज और आपको बताई है कि सिर्फ हम यहीं से लास्ट से ही नहीं कंफर्म कर देंगे कि नहीं बस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। आगे भी देख लेते हैं कि कोई टाइम ड्यूरेशन तो नहीं है। यहां पर टाइम दिया हुआ यस्टरडे, एक टाइम प्रेजेंट करने वाला वर्ड है, बट ये कोई सर्टेन टाइम ड्यूरेशन नहीं बता रहा है। जैसे अगर कह दिया जाए क्या तुम कल से समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो कल से फिर किसी एक पॉइंट तक उसने वो एक्शन करा होगा तो वो एक टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है। ये एक टाइम तो है बट ये ड्यूरेशन नहीं शो कर रहा है, ठीक है। अगर टाइम ड्यूरेशन होता है जैसे कल से, ठीक है, तो यहां पर फिर ये इसका टेंस चेंज हो जाता, फिर ये हो जाता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना आपको ध्यान रखना है और समझना है, ठीक है। अब हमने इतना जान लिया, नाउ वी हैव कंफर्म्ड दैट दिस सेंटेंस इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना कंफर्म कर लिया। एक चीज और आपको कंफर्म करनी है अब कि ये वाक्य कैसा है, ये सेंटेंस जो है हिंदी वाला ये कैसा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव यस और नो टाइप है या फिर डब्ल्यूएच टाइप है, ठीक है। तो हमेशा जो यस और नो टाइप वाले सेंटेंसेस होंगे वो हिंदी में हमेशा किसी ना किसी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होंगे। वो क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम इसे समझ लेंगे कि ये हमारा यस और नो टाइप है, और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम सीधा वॉज वर्ड लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लाएंगे। तो तुम जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके अकॉर्डिंग क्या लिख दिया, वर्ब, और फिर आया यू। नॉट इसमें देख लिए कहीं नहीं शब्द लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तो नॉट नहीं लिखेंगे। अब आएगी मेन वर्ब, रूल के अकॉर्डिंग अब कौन आना चाहिए, मेन वर्ब आएगी। तो पढ़ना रीड और आईएनजी उसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। वर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, ये ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, और टाइम क्या दिया हुआ है, यस्टरडे, ठीक, क्वेश्चन मार्क लग गया। वर यू रीडिंग न्यूज़पेपर यस्टरडे, ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। यहां पर यू सब्जेक्ट है, रीडिंग पढ़ना ये वर्ब है, न्यूज़पेपर जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ये जो कल है ये टाइम दिया हुआ है, तो ये अदर वर्ड्स में ईटीसी वर्ड्स में काउंट होगा। तो इस तरह से आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप का भी ट्रांसलेशन हो चुका है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक टाइप और होता है जिसे हम जानते हैं इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप के नाम से, ठीक है। तो डब्ल्यूएच टाइप क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं, और उसका स्ट्रक्चर जो है ना, उसका स्ट्रक्चर बनाना और आसान है, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है। करना क्या है, सिंपली यहां पर हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, यहां पर हम WH वर्ड लिखेंगे बस, ठीक है। जो WH वर्ड होंगे उसको यहां पर पहले प्लेस कर देंगे,
बाकी का जो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों वो एज इट इज होगा, बाकी के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा। तो बनाना बिल्कुल सिंपल था और ये ट्रिक हर जगह काम आएगी, लगभग जितने भी टेंस हैं उसमें इसी तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे आपके, कि क्वेश्चन वर्ड आपको जो इंटरोगेटिव WH टाइप होगा उसमें आप सीधा इंटरोगेटिव जो वर्ड है उसको पहले रख दीजिए, बाकी पूरा एज इट इज जो रूल है यस और नो टाइप का वो वैसे ही आएगा। ठीक है, अब हम यहां पर लिख लेते हैं WH टाइप। ठीक, यहां पर हम लिख देते हैं WH टाइप, WH टाइप। ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वे अपना समय क्यों नष्ट कर रहे थे? वे अपना समय क्यों नष्ट कर रहे थे? अब हमको देख लेना है भैया कि ये वाक्य कैसा है। था मिला पास्ट हुआ, रहा मिला कंटिन्यूअस हुआ, कोई यहां पर टाइम दिया ही नहीं है, ना ही नेगेटिव वर्ड कोई दिया हुआ है। बीच में हमको क्या मिला हिंदी वाले वाक्य में? प्रश्नवाचक शब्द। तो जब हिंदी वाला वाक्य दिया हो और हिंदी वाले वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द होगा तब हम उसे इंटरोगेटिव WH टाइप की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है ना। और जब ट्रांसलेट करेंगे, व्हाइल ट्रांसलेटिंग, तो इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जो होगी वो सबसे पहले लिख देंगे एज इट इज गिवन इन द स्ट्रक्चर। राइट, तो यहां पर हमने लिखा वाई। अब वाई के बाद देखिए स्ट्रक्चर में क्या दिया है, वॉज वर। तो वॉज वर्ड से पहले हमें सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट कैसा है? तो सब्जेक्ट है दे। सब्जेक्ट क्या है? दे। अब दे के साथ वॉज तो आता नहीं है, क्या आता है? वर। तो हमने लिख दिया यहां पर वर, और फिर सब्जेक्ट आएगा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमने लिख दिया दे। अब आप देख लीजिए क्या हिंदी वाले वाक्य में कहीं नहीं शब्द दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसे नहीं लिखेंगे। अब क्या आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नष्ट करना, नष्ट करने का मतलब है इंग्लिश में क्या होता है? वेस्ट। और ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वेस्टिंग, है ना। सो व्हाई वर दे वेस्टिंग अपना टाइम, है ना। देयर टाइम क्या हो जाएगा? देयर टाइम, क्वेश्चन मार्क। मैंने एक चीज हर टेंस में लगभग बताई है कि जब सब्जेक्ट यहां पर, जैसे यहां पर सब्जेक्ट है दे और उसके साथ अपना अपनी अपने आए, तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक पोसेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे दे का जो पोसेसिव होता है वो दियर होता है, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर सब्जेक्ट दिया हो वह, अगर मेल है तो अपना अपनी अपने के लिए हिज आएगा। अगर वह दिया है और वो फीमेल है तो अपना अपनी अपने के लिए हर आएगा। यू दिया है तो योर आएगा। आई दिया है सब्जेक्ट तो माई आएगा, ठीक है। वी दिया है तो सब्जेक्ट वी सब्जेक्ट है तो उसके लिए जो अपना अपनी अपने हैं उसके लिए फिर यहाँ पर अवर आ जाएगा। इस तरह से आप ट्रांसलेशन करेंगे। यहां पर क्यों क्वेश्चन वर्ड है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पहले रखा। दे प्लूरल है, दे के साथ कैसी वर्ब आती है? हेल्पिंग वर्ब, वर आएगी, वर पहले। इसके बाद सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, अगर है तो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसके बाद फिर आपकी मेन वर्ब आई, वेस्टिंग। वेस्ट मेन वर्ब होती है क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए ING आ गई। इसके बाद अब क्या बचा? अपना समय। तो क्योंकि सब्जेक्ट यहां दे है तो उसके साथ अपना अपनी अपने की अंग्रेजी जो है वो दियर होती है और प्लस समय के लिए हमने टाइम लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरह से ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो एक बार और ओवरव्यू ले लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब वाज वह होती हैं और मेन वर्ब जो है हमेशा ING आएगी, इसमें चेंज नहीं होता है। ही, शी, इट, नेम, आई और सिंगुलर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। और यहां पर ऊपर ये जो सिंगुलर है इनके साथ वॉज आती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ही, शी, इट, नेम, आई और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज, यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ वर, ठीक है। और इस तरह से मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स
बता दिए हैं कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, और प्लस इंटरोगेटिव यस और नो टाइप, और या फिर इंटरोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। जिन बच्चों का ट्रांसलेशन पोर्शन वीक है वो जरूर इस वीडियो को देखें, और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपको ट्रांसलेशन आने लगेगा। थोड़ी प्रैक्टिस आपको और करनी पड़ेगी। जैसे ये आपने पढ़ा, इसके बाद ऐसे ही आप किसी भी प्रैक्टिस बुक से 10 ऐसे हिंदी वाक्य ले लें और उनको अपने से ट्रांसलेट करें। सो डेफिनेटली आपको वर्ब लर्न हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है और ट्रांसलेशन कैसे करना है ये आराम से आ जाएगा, राइट। प्रैक्टिस करना थोड़ा सा जरूरी है। और एक चीज मैं और बताना चाह रहा था, पहला जो मेरा चैनल था हाइक इंग्लिश के ही नाम से था, तो उसमें किसी वजह से स्ट्राइक आ गई थी, तो मैंने ये दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम हाइक इंग्लिश ही है, और इसका जो हैंडल है वो हैंडल में थोड़ा सा चेंज है बस, और दूसरे जीमेल अकाउंट से मैंने लॉगिन करके ये चैनल नया बनाया है। सो आई नीड योर सपोर्ट। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, राइट। और जिस आप जुड़े रहें, आपको मैं इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा, राइट। नेक्स्ट डे मैं फिर एक दूसरी वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।